Hello everyone. Today we are starting chapter number 3 Understanding Quadrilaterals. इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स समझना आवश्यक होगी, कुछ टर्मिनोलॉजी समझना आवश्यक होगी। सबसे पहले उनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले है प्लेन सरफेस। प्लेन सरफेस क्या होता है? प्लेन को अगर अपन देखें सरफेस, सबसे पहले समझे सरफेस क्या है। सरफेस क्या, कोई भी दिखाई देने वाला एरिया, जैसे ये पेन है, मार्कर है, इसके ऊपर का जो एरिया दिखाई दे रहा है ये इसका सरफेस है। ये बोर्ड है तो इसके ऊपर जो दिख रहा है ये एरिया, ये इसका सरफेस है। अब प्लेन सरफेस क्या है? प्लेन सरफेस ऐसा जो बिल्कुल सपाट हो, कहीं ऊपर नीचे ना हो। मार्कर का है, ये देखो घुमावदार है, ऊपर नीचे है, तो ये प्लेन सरफेस नहीं है। व्हाइट बोर्ड को ऊपर देखें तो ये बिल्कुल प्लेन है, सपाट है, इसलिए ये प्लेन सरफेस है। दूसरा आता है प्लेन कर्व। अब कर्व क्या है? कर्व की प्लेन कर्व की डेफिनेशन क्या है? कर्व कोई भी प्लेन सरफेस पर अपने पेन या पेंसिल को बिना लिफ्ट किए मतलब उसको उठाना नहीं है, एक ही बार रख के जो भी डायग्राम आप बनाते हैं वो प्लेन कर्व है। यही मैंने बनाया, यहाँ से मार्कर को रखा और मूव करते हुए इस साइड ले गए तो ये प्लेन कर्व हो गया। इसमें एक चीज़ और, मार्कर को लिफ्ट भी नहीं करना है, साथ में इसको रिट्रेस मतलब कहीं से क्रॉस नहीं करना है। जैसे अगर हम इसको रख के ऐसा कर दें तो ये प्लेन कर्व नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर इसको ये क्रॉस कर दिया है, इसलिए ये प्लेन कर्व नहीं है। डेफिनेशन क्या हुई? प्लेन कर्व व्हेन वी आर नॉट लिफ्टिंग द पेंसिल एंड नॉट रिट्रेसिंग द पेंसिल। ये आपका प्लेन कर्व हो जाएगा। ये प्लेन कर्व हो गया। आप इस प्रकार से बना सकते हैं। ये यहाँ आप मिला तो सकते हैं उसको, लेकिन इसको क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकते। ये आपका प्लेन कर्व हो गया। ये एरिया आपने बना दिया, ये आपका प्लेन कर्व हो गया। ये सभी प्लेन कर्व के एग्जाम्पल है। अब आता है प्लेन क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या? प्लेन कर्व ये है, इसी को अगर क्लोज्ड हो जाए, जैसे ये बना हुआ है चारों तरफ से, ये क्लोज्ड है पूरा, तो ये प्लेन क्लोज्ड कर्व हो गया। जैसे कि ये गोला बना दिया आपने रिट्रेस करके, या ये ऐसा बन गया आपका, ये क्लोज्ड है पूरे एरिया से, वो प्लेन क्लोज्ड कर्व होते हैं। अब आता है आपका पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या हो गया? ऐसा यहाँ ये आप जो कर्व बना रहे हैं वो टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी लाइन हो सकती है, ये केवल लाइन सेगमेंट से बनता है। लाइन सेगमेंट से बना हुआ क्लोज्ड कर्व आपका पॉलीगन्स होता है। जैसे ये आपने ट्राइंगल बना दिया, ये हो गया। ये आपका ये हो गया। लाइन सेगमेंट होना चाहिए, जैसे एक लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, इसमें ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, ये लाइन। या आप पेंटागन बना सकते हैं। ये सारे आपके लाइन सेगमेंट्स हैं। लाइन सेगमेंट से जो भी क्लोज्ड कर्व बन रहे हैं वो सारे आपके पॉलीगन कहलाते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। पॉलीगन्स को जो क्लासीफाई किया जाता है तो उसकी साइड के हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है। अगर पॉलीगन की 3 साइड्स हैं तो उसको ट्राइंगल्स बोलेंगे। जैसे ये हो गया आपका ट्राइंगल, इसमें 3 साइड्स हैं, 1 2 3 साइड्स एंड 3 वर्टेक्स। ये कॉर्नर होते हैं, इनको वर्टेक्स बोलते हैं। ये जो पॉइंट है ये हो गया आपके वर्टेक्स, और ये है जो है इसकी साइड्स है। 3 साइड्स हैं तो ये ट्राइंगल। 4 साइड्स हैं, अगर 4 साइड्स हैं तो इसको क्वाड्रिलेटरल्स बोलेंगे। ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। 4 साइड है, 1 2 3 4। 5 साइड्स हैं तो पेंटागन। 1 2 3 4 5। 6 साइड है तो उसको हेक्सागन। ये 6 साइड हो गई इसकी। क्या है? 1 है, 2 3 4 5 6 साइड है तो हेक्सागन। 7 साइड है अगर तो उसको हेप्टागन बोलेंगे। वन 2 3 4 5 6 एंड 7। कितनी हो गई है? 1 2 3 4 5 6 एंड 7 साइड हो गई हैं तो ये आपका हेप्टागन हो गया। और 8 साइड अगर हो रही हैं तो इसको आप ऑक्टागन बोलेंगे।
कितना हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और 8 साइज हो जाएंगे, साइड होंगी अगर इसकी, तो इसको ऑक्टागन बोलेंगे। ठीक है, तो साइड के हिसाब से आप पॉलीगन को डिवाइड कर सकते हैं। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल्स, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन एंड ऑक्टागन, ये आपकी बुक में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, वहां से आप इसको लर्न कर सकते हैं। देखेंगे डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या है? डायगोनल्स इज ए लाइन सेगमेंट विच आर कनेक्टिंग नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स, कनेक्टिंग नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स। वर्टेक्स बताए थे आपको क्या होता है, जैसे एक आपने पॉलीगन लिया, ये पॉलीगन्स हो गया, पॉलीगन्स के वर्टेक्स क्या हो गया, ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स है, ये आपके वर्टेक्स है। नॉन कंजिक्यूटिव मतलब जो लगातार नहीं आ रहा है, नॉन कंजिक्यूटिव मतलब ए और ए नॉन कंजिक्यूटिव हो जाएगा, ए और ए नॉन कंजिक्यूटिव हो जाएगा। एक को छोड़ के जो वर्टेक्स आ रहे हैं वो आपके नॉन कंजिक्यूटिव से। अब इनके बीच में जो लाइन सेगमेंट होगा, तो इसको मिलाया तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, इसको और इसको मिलाया तो ये एक लाइन सेगमेंट होगा, ये इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल्स। डायगोनल्स, ठीक है। ऐसा ही अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे ये पेंटागन है, एक पेंटागन, इसके नॉन कंजिक्यूटिव कौन कौन से हो गए हैं आपका, ए और ए नॉन कंजिक्यूटिव है, ए और ए नॉन कंजिक्यूटिव है, ए और ए भी नॉन कंजिक्यूटिव है। तो इससे अगर इसको मिलाया, इससे अगर इसको मिलाया, तो ये दोनों ही ए और ए, ये दोनों डायगोनल्स हो जाएंगे। अगर हम इसको मिला दें, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, तो ये सारे अपने क्या है, डायगोनल्स हैं। मतलब डायगोनल्स क्या है, कनेक्टिंग नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स। नॉन कंजिक्यूटिव वर्टेक्स को कनेक्टिंग जो लाइन सेगमेंट होता है कनेक्ट करने वाला, उस लाइन सेगमेंट को डायगोनल्स बोलते हैं। अब देखेंगे कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। कॉनकेव सबसे पहले देखते हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। नो पोर्शन ऑफ डायगोनल्स इज आउटसाइड ऑफ द पॉलीगन्स। मतलब एक ऐसा पॉलीगन, जैसे ये आपने पॉलीगन बनाया, ये बनाया, या आपने ये बनाया, ये पॉलीगन है, इनके जो डायगोनल्स बनाएंगे आप, वो इसके आउटसाइड नहीं जाएंगे। जैसे इसका डायगोनल्स क्या हो गया आपका, एक ये हो गया, ये हो गया, ये डायगोनल्स है, ये पॉलीगन के अंदर ही है। ऐसा ही इसमें अगर डायगोनल्स बनाएंगे, ये बनाया आपने, ये बनाया, इससे बनाया, इससे बनाया, या ये बनाया, ये हो गए, सारे डायगोनल्स हो गए। ये कहाँ है, सभी डायगोनल्स पॉलीगन के अंदर है। यही डेफिनेशन में बोला है, नो पोर्शन ऑफ द डायगोनल्स इज आउटसाइड ऑफ द पॉलीगन। तो इस प्रकार के जो भी पॉलीगन हैं, वो सारे पॉलीगन क्या कहलाएंगे आपके, कॉन्वेक्स पॉलीगन्स। अब दूसरी चीज है कॉनकेव पॉलीगन्स। इसकी डेफिनेशन इसके जस्ट अपोजिट, एटलीस्ट वन डायगोनल्स इज आउटसाइड द पॉलीगन्स। कम से कम एक डायगोनल्स जो है वो पॉलीगन्स के आउटसाइड होगा। जैसे आप देखें, ये आपने एक पॉलीगन्स बनाया, ये क्या हो गया, एक पॉलीगन्स हो गया। यहाँ आप डायगोनल्स बनाएंगे तो इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स को मिलाने वाला ये जो डायगोनल्स है, ये आपके पॉलीगन से बाहर हो गया है, आउटसाइड है, ये वाला आउटसाइड हो गया। तो इस प्रकार का जो पॉलीगन्स होगा उसको आप बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगन्स। या दूसरी प्रकार से देखें, देखो पॉलीगन का एक हिस्सा अंदर की ओर दबा हुआ होगा, पॉलीगन में कोई हिस्सा अंदर की ओर अगर दबा होगा, कोई वर्टेक्स अंदर की ओर होगा, तो वो आपका कॉनकेव पॉलीगन कहलाएगा। जैसे एक ये हो गया, और भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं।
ये आपने बनाया, ये पॉलीगन हो गया। अब देखो एक हिस्सा ये वाला वर्टेक्स क्या अंदर की ओर दबा हुआ है, यहाँ इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स को मिला के आपने अगर डायगोनल्स बनाई तो डायगोनल्स क्या पॉलीगन के बाहर हो गई है, तो ये आपका क्या हो गया कॉनकेव पॉलीगन। क्या है कॉन्वेक्स क्या है, नो पोर्शन ऑफ द डायगोनल इज आउटसाइड ऑफ द पॉलीगन, पॉलीगन के आउटसाइड में कोई भी डायगोनल्स नहीं होगा, एटलीस्ट वन डायगोनल्स आउटसाइड द पॉलीगन, कम से कम एक डायगोनल्स जो होगा वो पॉलीगन के बाहर होगा, वो आपका कॉनकेव पॉलीगन होगा। नेक्स्ट टर्म देखेंगे रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर पॉलीगन क्या है, इसका जो एंगल्स होते हैं कोई भी पॉलीगन हो उसके सभी एंगल एंड सभी साइड्स जो होती हैं वो बराबर होती हैं, वो इक्वी एंगुलर होता है एंड इक्विलेटरल होता है, उस पॉलीगन को आप रेगुलर बोलते हैं। जैसे आप एक ये ट्राइंगल देखें, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी तीनों साइड ए साइड और ए साइड तीनों साइड्स बराबर हैं, साथ में इसके एंगल्स ए एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, तीनों एंगल कितने 60 डिग्री के, 60 डिग्री के होते हैं। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये जो ट्राइंगल है इसकी आपकी इक्वी एंगुलर है एंड इक्विलेटरल, इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड बराबर हैं, तो उसको आप रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। अब आप स्क्वायर को देखें, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती है, ये साइड ए साइड ए साइड और ए साइड, चारों साइड्स बराबर होती हैं, साथ ही उनके चारों एंगल भी 90 के होते हैं, चारों एंगल 90 के होते हैं। तो इसकी क्या हो गया, अभी इक्वी एंगुलर हो गया, चारों एंगल बराबर हैं, साथ ही इक्विलेटरल हो गया क्योंकि इसकी चारों साइड्स बराबर हैं, इसलिए इसको आप रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। अगर दूसरी साइड आप देखें इर्रेगुलर पॉलीगन, इससे सेम डिफरेंट, मतलब कम से कम एक एंगल और एक साइड उसकी डिफर होती है, अलग होती है दूसरे एंगल और साइड से, तो आप उसको इर्रेगुलर पॉलीगन्स बोल सकते हैं। जैसे ए बना है, अब इसकी देखो देखने में ही आ रही, ये साइड बड़ी है ये साइड छोटी है, या आप कोई भी ट्राइंगल बना दें, क्वाड्रिलेटरल बना दें, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, इसके साइड्स भी डिफर हैं, एंगल भी डिफर है, तो ये आपके इर्रेगुलर पॉलीगन हो जाएंगे। रेगुलर पॉलीगन्स क्या, जो इक्वी एंगुलर होता है और इक्विलेटरल होता है वो रेगुलर पॉलीगन हो गया, और जिसका एक एंगल या एक साइड डिफर होती है अदर से, वो आपका इर्रेगुलर पॉलीगन्स कहलाता है।